सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। एब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स पे चर्चा करनी है आज। एब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एब्यूज के अंदर ना आ जाता है हमारा ओवर यूज एंड मिस यूज। ठीक है, एब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है, हम सब जानते हैं हो रहा है, कर भी रहे हैं, चली जा रहा है, लेकिन इसके आने वाले जो है ना दुष्परिणाम, वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। अभी हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन वक्त बताएगा। और आना शुरू हो गए हैं, रिजल्ट्स ऐसे आने शुरू हो गए हैं। एंड हाउ होम्योपैथी हेल्प्स, इस पे बात करें। कौन सी ऐसी दवाएं होम्योपैथी में जो मदद करती हैं हमें, इससे बचाव कैसे करें और विद विच रेमेडी वी कैन हेल्प। ठीक है, आइए बात करते हैं। इन शॉर्ट, पहले जनरल इंफॉर्मेशन है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर रोज मानेंगे आप, हर रोज ऐसे किस्से आ रहे हैं, ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स देखने में आ रही हैं। कल्चर जब करवाते हैं ना, चाहे आप ब्लड का करवाएं, यूरिन का करवाएं, कल्चर सैंपल्स के अंदर ई कोलाई आ जाता है। ई कोलाई से तब्दील होकर वो कई बार क्लेब्सियला बन जाता है, और वो आगे जो सेंसिटिविटी हम देखते हैं ना, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आनी शुरू हो गई हैं। क्या करें ऐसे केस में? हायर एंटीबायोटिक्स देने पड़ती हैं और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट चलता है, एंड फाइनली देयर इज नो ट्रीटमेंट। स्टोरी कहां से शुरू होती है आप समझेंगे, जब इसका ना वो वही आ गया, ओवर यूज एंड मिस यूज हो रहा है। ओवर यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां जरूरत नहीं है ना वहां भी दे ही जा रहे हैं। मिस यूज क्यों हो रहा है? एक्चुअली देखिए, एंटीबायोटिक्स आर मेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमें मालूम है। जहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाई जाती है एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, लेकिन जहां नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, फ्लू, आजकल मौसम बदल रहा है ना, नजला, जुकाम, ये सिम्टम्स आ रहे हैं। इसमें भी मैंने देखा है एमोक्सिक्लैव सीधा 625 बच्चों में भी दिया जा रहा है, और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ठीक है, पहला ये आ गया, जहां जरूरत नहीं है वहां इसको दिया जा रहा है। सेकेंडली अगर दिया भी जा रहा है ना, तो कंप्लीट कोर्स नहीं करते हैं। आराम आ गया, वो आपने खुद देखा होगा, ओवर द काउंटर इजिली मिल जाते हैं एंटीबायोटिक्स हमारे देश में, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। लेकिन वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, 2 खुराकां बना दो, 4 खुराकां बना दो, 2-3 डोजेस, आराम आ गया, बंद कर दिया। उससे क्या होगा, जो अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्लियर नहीं हुई है, जो रह गए हैं ना, वो बैक्टीरिया फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, फिर इन्फेक्शन कॉज करेंगे। राइट, सो दिस इज सेकेंड पॉइंट। तीसरा, एक ये भी बड़ा कॉमन है कि फलाने ने कहा था यार मेरे को ऐसे सिम्टम्स आए थे, मैंने ये एंटीबायोटिक लिया था, मेरे को आराम आ गया, बची हुई है तू भी ले लेते हैं। ठीक है ना, फ्री की सलाह, फ्री की दवाई, फ्री का खाना, कुछ भी मिले बड़ी सौखा ले लेते हैं, लेकिन ये नुकसान करता है। किसी और की प्रिस्क्रिप्शन आपको क्यों आप लेंगे, है ना। दिस इज थर्ड पॉइंट विच लीड्स टू, दिस इज व्हाट अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स में आता है। या अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी कर दिया है ना, अपनियां सियाणपां आ जांदियां, गुआंढियां दी सियाणपां आ जांदियां, सलाह देने वाले बहुत आ जाते हैं कि ये तो बड़ा स्ट्रांग है, 3 बार लिखा है डॉक्टर ने, तो 2 बार ले। सो दैट इज रॉन्ग डोज, रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, विच अगेन दैट लीड्स टू, ये क्या हो रहा है, अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है। ऐसा ना करें, इसको यहीं रोकें, रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस हो जाएगी, आगे जाके काम नहीं करने वाले। जो ट्रीटमेंट चलेगा ना, फिर हॉस्पिटलाइजेशन चलेगी मीन फॉर स्मॉल इन्फेक्शन, जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होने वाली है। एंड मार्क माई वर्ड्स, जो फ्यूचर इन्फेक्शन होंगी ना, वो ट्रीट नहीं हो पाएंगी। ऐसे में क्या होगा, फ्यूचर इन्फेक्शंस वो है ना, वो बड़े डिफिकल्ट होंगे ट्रीट करने। तो इस प्रैक्टिस को यहीं रोकें एंड कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। इस सबसे बचाव रहेगा। आज का टॉपिक इसीलिए लिया क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक है, अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है, उस वजह से होने वाले दिक्कतें, दुष्परिणाम मैंने बताया आपको, और मेन जो है ना, उस वजह से क्या होता है, वीकनेस हो जाती है। वीकनेस कहना सौखा है, आई मीन इट वीक है, कमजोर है, लेकिन जिसमें बीती है ना वही जानता है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज और मिस यूज और अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो सिम्टम्स आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं ना, उसको टैकल करने के लिए एक बहुत ही उम्दा दवा होम्योपैथी में दैट कैन हेल्प यू, वो है कार्बो वेजिटेबल्स, कार्बो वेज। याद रखिएगा, कार्बो वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी जहां अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है, या एंटीबायोटिक्स यूजेज के बाद होने वाले दिक्कतें, उसमें वीकनेस एंड डेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। जाना वाइटलिटी खत्म ही हो गई है बंदे की, जो वाइटल फोर्स है ना, इतनी इफेक्ट हो गई है कि बंदे में जैसे जान ही नहीं है, कोलैप्सिंग वाली स्टेज हो गई है। सही है,
द वाइटल पावर्स हैव वीकन्ड, अंदर की जो शक्ति थी ना, फाइटिंग स्पिरिट, वो कमजोर हो गई है, बंदा डिस्पिरिटेड हो गया, डीमोटिवेटेड हो गया, उसको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में मेंटली भी एग्जॉस्ट हो गया, वो अक गया बंदा, एंटीबायोटिक्स खा खा के कहते ना अक गया, एलोपैथिक दवाएं खा खा के अक गया, कोई अंत नहीं है, देयर इज नो एंड टू इट, वहां ये दवा हेल्प करती है। जहां ना गैस्ट्रिक फ्लोरा भी डिस्टर्ब हो गया, हमने देखा, आप जानते होंगे एंटीबायोटिक्स हमारे गैस्ट्रिक फ्लोरा को डिस्टर्ब कर दे, जो गुड बैक्टीरिया वो भी खत्म हो जाता है। इट लीड्स टू वेरियस गैस्ट्रिक सिम्टम्स, जिसमें फ्लैचुलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बो वेजिटेबल्स आइडियली सूट करती है। शरीर में जान ही नहीं है, वीकनेस है, सिवियरली डेबिलिटेटेड हो गया बंदा, डेबिलिटी है, सिर की है, फेंटिंग जैसे ना, बेहोशी की हालत में चला गया, कोलैप्स, मैंने कहा ना कोलैप्स होने की स्टेज में चला गया। जब भी आप उस बंदे को मिलोगे ना, हमेशा कमजोर लगेगा, बीमार बीमार सा लगेगा, एग्जॉस्टेड सा लगेगा, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से पता चलता है कि जैसे बहुत लंबी बीमारी का शिकार हो गया ये बंदा। और ऐसे बंदे ना तकरीबन देखा गया है, जो पुरानी बीमारी है ना उसमें से पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए, ऐसा कुछ है, ये मैजिकल रिजल्ट्स देती है रेमेडी। या इन जनरल आप समझ लें, जहां एब्यूज हुआ है ड्रग्स का, दवाओं का, एलोपैथिक मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स या इवन डिजीजेस, उसके बाद होने वाली कमजोरी, वीकनेस एंड उसके साइड इफेक्ट्स को टैकल करने के लिए कार्बो वेजिटेबल इज द आंसर। कार्बो वेज की एक सिंगल डोज ना वापस जान डाल सकती है। 200 CH पोटेंसी में अपने पास रखा करें, ऐसे केसेस में अगर दिक्कतें आती हैं ना, तो दिस सिंगल रेमेडी कैन हेल्प। उसके बाद क्या करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि जो अलग अलग इंफेक्शन है ना, अलग अलग सिम्टम्स रहेंगे, अलग अलग दवाएं रहेंगी, लेकिन हाँ हल है होम्योपैथी में। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज। उम्मीद करता हूं आज की इस दवा से ना आप तक इसका फायदा जरूर पहुंचा होगा, एंड थोड़ी बहुत नॉलेज आई होगी कि हाँ क्यों हम एंटीबायोटिक्स लें, हर चीज के लिए एंटीबायोटिक्स लें ना लें। ख्याल रखिए अपनी सेहत का, बड़ी मुश्किल से जिंदगी मिली है, एक ही मिली है ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।